बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेसेस के बारे में। ये बेसिकली हमारा जो लेक्चर है ये दो पार्ट्स पे डिवाइड होगा, लेक्चर 9 और लेक्चर 10 पे। फर्स्ट जो लेक्चर है 9, आज हम जो है वो बेसिक जो है वो कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, फिज़िकल स्कीमा, प्रोजेक्ट के बारे में। और जो लेक्चर 10 होगा उसमें हम जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल है, जो पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या है, उसमें प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, तो उसका पूरा एक लाइफ साइकिल है। वो लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो लेकिन लाइफ साइकिल को डिस्कस करने से पहले ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनका क्लियर होना ज़रूरी है। तो हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लाइफ साइकिल के ऊपर आएंगे। लाइफ साइकिल जो है वो आपका आगे चल के भी आपके फ्यूचर के डिफरेंट सब्जेक्ट्स आएंगे, उनमें भी आपका काम देगा, उसमें भी आप इन चीज़ों को आपने यूज़ करना है, आपके प्रोजेक्ट्स होंगे। तो सारी चीज़ें जो होंगी वो इसलिए ज़रूरी है कि आप लाइफ साइकिल को समझें और लाइफ साइकिल किस तरह काम कर रहा है, उसमें किस तरह सारे प्रोसीजर्स को हम फॉलो करते हैं। तो लाइफ साइकिल को समझने से पहले जो है वो इन कंसेप्ट्स का जो है वो क्लियर होना जो है वो भी ज़रूरी है। वन बाय वन हम इन स्कीमास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है कंसेप्चुअल स्कीमा। कंसेप्चुअल स्कीमा जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, कंसेप्चुअल कंसेप्ट से निकला है कि इसके अंदर जो चीज़ें हमने देखनी हैं वो कंसेप्ट से रिलेटेड होंगी। तो आपके कंसेप्ट्स होने चाहिए, ये वर्किंग किस तरह हो रही है। नहीं एक आप सेंस के तहत, कंसेप्ट्स के तहत आप एक स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वर्किंग इस तरह की होगी या उसकी वर्किंग जो है वो इस तरह होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए डिटेल्ड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डाटा। कि कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होता है कि ये पूरा डिटेल्ड होता है, उसके बाद क्या है, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट है, ये इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही, इंडिपेंडेंट है। और इसमें क्या बता रहे हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डाटा। आप एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ओवरऑल जो है वो स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसका ये वर्किंग है, ये वर्किंग है। आप एक ओवरऑल ओवरव्यू दे देते हैं आप इसका। The conceptual schema describes the database structure of the whole database for community of users. अब क्या है कि जो कंसेप्चुअल स्कीमा है वो क्या है कि आपका जो पूरा डेटाबेस है, जो आप डिफरेंट यूज़र्स हैं उनके लिए आप क्या करते हो कि अपना पूरे का पूरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये डेटाबेस इसमें इस तरह के काम है, इसमें इस तरह का काम है कि जी यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट आईडी है वो इस तरह की होगी, अल्फ़ान्यूमेरिक होगी, उसमें इतने डिजिट्स आ सकते हैं, उसमें इतने करैक्टर्स आ सकते हैं। मतलब इस तरह आप पूरे का पूरा जो है ना वो डेटाबेस जो है उसको क्या करते हो, आप डिस्क्राइब करते हो, उसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आप बता देते हो। और फिर दूसरा काम क्या करता है कि दिस स्कीमा हाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। इसमें सारा जब स्ट्रक्चर आप बता रहे होते हैं तो स्ट्रक्चर के दौरान आप जो फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर है उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हाइड कर ले। आप फिजिकल स्टोरेज के बारे में नहीं बताते, आगे जाके हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टोरेज क्या है। अगर आप अभी करना चाहते हैं आप इसको गूगल कर सकते हैं कि फिजिकल स्टोरेज क्या है, आप ये हाइड कर देते हैं। और जो फोकस इसका वो किसके ऊपर है कि फोकस इज ऑन डिस्क्राइबिंग द डाटा टाइप्स, एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स। इसमें अब क्या है कि आप डाटा टाइप्स के बारे में बताते हो, जैसे आपको पहले बताया कि पूरा डेटाबेस का जो है वो स्ट्रक्चर बताता है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि आपके जो डेटाबेस है उसमें आपके क्या चीज़ें हैं कि आपके पास सबसे पहले देखें कि टेबल्स आ रहे हैं। अब टेबल्स के अंदर क्या है, आप फर्स्ट करें कि आपका एक स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। आपका क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट आईडी है, फिर नेम है, उसके बाद डिपार्टमेंट है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी, ये 5 चीज़ें हैं। तो अब सबसे पहले आ जाती है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी आपकी क्या अल्फ़ान्यूमेरिक है, उसमें आप बताएंगे कि ये इस तरह के वारचार होगा, करैक्टर होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा। आप वारचार है जिसमें अल्फ़ान्यूमेरिक करैक्टर्स आप लिख सकते हैं। और फिर लिमिट बता देंगे कि जी आपके क्योंकि आईडी में 10 आते हैं तो आप उसे 11 की लिमिट दे दें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, इतने आए। आप उसकी डाटा टाइप आपने सबसे पहले बता दी कि जी वारचार है, फिर आपने उसकी लिमिट बता दी कि जी 10 तक है।
फिर आपने उसका नेम बताया, नेम में आप कहते हो कि जी करैक्टर आएंगे, और करैक्टर कितने आएंगे, 20 या 25, जितने भी आप नाम के रखने चाहिए आप 20 रख लें, 20 तक। उसके बाद इस तरह आप मतलब 1 बाय 1 जो है आगे आपका फ़ोन नंबर आता है, फ़ोन नंबर में आप बताएं कि जी 12 या 13 डिजिट्स आ सकते हैं, उसके बाद वो इंटीजर्स टाइप होगी, यानी इस तरह आप जो है 1 बाय 1 जो है वो बताते जाएँ। फिर एंटिटीज़ आ रही हैं, आपकी डिफरेंट एंटिटीज़ यूज़ होती हैं। आप एंटिटीज़ का आपको बताया था कि कोई भी पर्सन, प्लेस और एनीथिंग जो यूज़र के इन्वायरमेंट के लिहाज से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो जिसके लिहाज से आप डेटाबेस बना रहे हो उसमें उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस हो, वो कोई एग्जिस्टेंस शो कर रही हो। उसके बाद रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स आपके मुख्तलिफ टेबल्स के आपस में हो सकते हैं, कॉलम्स के आपस में हो सकते हैं, यानी इस तरह जो आपका पूरा कंसेप्ट आप बता रहे हो कि जी ये इस तरह का ओवरव्यू आप जब देते हैं, आप कोई भी ओवरव्यू दे रहे हैं कि जी ये चीज़ इस तरह वर्किंग करती है, ये चीज़ इस तरह वर्किंग करती है, ये चीज़ इस तरह, ये ऐसे ऐसे ऐसे, जब आप स्टार्ट में करोगे उसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा। नाम से वाज़ह है कि कंसेप्ट आपने देने हैं जिसकी वजह से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ये वर्किंग इस तरह करती है, ये चीज़ इस तरह करती है, ये चीज़ इस तरह करती है। फिर आगे आता है लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा अब क्या है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस है। अब वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस किस लिए है, फॉर अ पर्टिकुलर डाटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, कि आपकी किसी ख़ास मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपकी डेटाबेस की रिप्रेजेंटेशन है उनको हम कहते हैं लॉजिकल। अब ये नाम से वाज़ेह है कि लॉजिकल यानी लॉजिक, आपने कोई लॉजिक बनानी है, कोई सेंस बनानी है। लॉजिक उस वक्त बनेगी जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सामने रख के आप उसको करते हो। इसमें आपका क्या हो सकता है, वो लिंक हो सकता है किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ लिंक है, लेकिन वो लिंक किस तरह हमने करना है वो हमें इसमें देखेंगे लॉजिकल स्कीमा के में। दिस स्कीमा डिफाइंस ऑल द लॉजिकल कंस्ट्रेंट दैट नीड टू बी अप्लाइड ऑन द डाटा स्टोर्ड, कि आपने इसमें हम क्या कहते हैं कि ऐसा स्कीमा है कि जो लॉजिकल कंस्ट्रेंट्स को, जिनको क्या है कि जो आपका डाटा आपके पास स्टोर्ड है, जो आपका जो डाटा आपने स्टोर किया हो उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ लॉजिकल कंस्ट्रेंट्स को आप अप्लाई करते हो। आपके पास जो डाटा पड़ा हो उसमें आप अपनी लॉजिक को यूज़ करते हो, आप उनको कोई ना कोई लिंक्स करते हो, कोई कहते हो कि ये डाटा इस तरह है, ये इस तरह, इसको इसके साथ लिंक करें, इसको इस तरह, यानी इस तरह की जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो लॉजिकल स्कीमा के अंदर होगी। अब ये क्या लॉजिकल स्कीमा क्या है, डिफाइन टेबल्स, व्यूज़ एंड इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब वही टेबल के अंदर आ गया, व्यूज़ आ गए, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, कि आपने जो लॉजिकली जो चीज़ें परफॉर्म करनी है वो आपकी क्या होंगी, लॉजिकल स्कीमा के अंदर होंगी। उसके बाद आ जाता है आपका फिजिकल स्कीमा। सबसे पहले आपने पढ़ा कंसेप्चुअल स्कीमा के, जिसके अंदर आपके अंदर क्या है, आप कंसेप्ट्स के ज़रिए से कोई चीज़ कर रहे हैं। फिर आपने क्या लॉजिकल स्कीमा है कि जिसके अंदर आप लॉजिक के ज़रिए कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब आ जाता है आपका फिजिकल स्कीमा। अब फिजिकल स्कीमा क्या है, स्पेसिफिकेशन फॉर हाउ डाटा फ्रॉम अ लॉजिकल स्कीमा आर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि ऐसी स्पेसिफिकेशंस कि जिसमें आप बताए हो कि क्या है कि फॉर हाउ कि किस तरह आपका डाटा, लॉजिकल स्कीमा का जो डाटा है वो स्टोर हुआ है कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। आप यहाँ पे जब लॉजिकल स्कीमा के अंदर आपने डाटा को यूटिलाइज़ करते हुए, उसको लॉजिकली कोई सेंस बनाते हुए उसको क्या किया, आपने डाटा को सेव किया था, वो सेव किस तरह कर रहे हैं, आप फिजिकल स्कीमा के तहत कर रहे हैं। यहाँ पे आपने एक कंसेप्ट दे दिया कि जी वर्किंग ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। आपने एक ओवरव्यू, आपने पूरे सिस्टम का एक ओवरव्यू आपने बना दिया। जब ओवरव्यू बन गया, आपने किया कि जी ये पर्टिकुलर जो टेबल है, पर्टिकुलर टेबल इस तरह वर्किंग करेगा, ये इसके साथ लिंक होगा, इसके साथ होगा, यानी एक पूरा आपने लॉजिक बना दी। लॉजिक बनाने के बाद आप ज़ाहिर बात है आपने डाटा तो स्टोर करना है। अब वो डाटा किस तरह स्टोर होगा, फिजिकल स्कीमा की हेल्प के साथ होगा। और वो फिजिकल स्कीमा किस तरह डाटा स्टोर करेगा, जो आपने लॉजिकली जब आपने सारी इंटीग्रेशंस कर दी हैं लॉजिकल स्कीमा के तहत, तब वो आएगा फिजिकल स्कीमा की वर्किंग। अब वो ये चीज़ बता रहा है, स्पेसिफिकेशन फॉर हाउ डाटा फ्रॉम अ लॉजिकल स्कीमा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी। इस कंप्यूटर की जो सेकेंडरी मेमोरी है, आप सर्च कर सेकेंडरी मेमोरी क्या है, जो आपकी मुख्तलिफ जहाँ पे आप अपना डाटा सेव कर रहे हैं, वो उसमें वो बता रहा है कि किस तरह जो डाटा है वो लॉजिकल स्कीमा का डाटा कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो रहा है। वो अब वो स्पेसिफिकेशंस बता रहे हो कि किस तरह ये वर्किंग है वो सारी बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जब आपका डेटाबेस का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है उसमें आप किस तरह लॉजिकल स्कीमा के ज़रिए से आप अपने कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को स्टोर कर रहे हैं। इट डिफाइंस हाउ द डाटा विल बी स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी स्टोरेज। अभी इसकी यही मेन वर्किंग है कि ये डिफ़ाइन कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि किस तरह जो सेकेंडरी जो स्टोरेज है उसमें डाटा किस तरह स्टोर हो रहा है। अब उसके बाद आता है जी प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, ए प्लान अंडरटेकिंग फॉर रिलेटेड एक्टिविटीज़ टू रीच ऑन
टू रीच एन ऑब्जेक्टिव डेट एज बिगिनिंग एंड एन एंड, कि आपका एक प्लानिंग करके आप अपनी कोई मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को जो है एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। प्रोजेक्ट का जैसे आपको पता है कि नाम से वाज़ेह है कि प्रोजेक्ट में वही काम होता है कि आपको सारे का सारा एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। आपने कोई चीज़ डेवलप करनी है, कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, और वो सिस्टम किस तरह डेवलप होता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं। इसमें वो यही चीज़ बता रहा है, और वो सारी चीज़ें रिलेट किस तरह होती हैं, आपने पहले पूरी प्लानिंग की होती है कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने इस तरह करना है, इसमें ये चीज़ करनी है, इसमें ये चीज़ नहीं करनी है, यानी पूरी आपने एक प्लानिंग की हुई है। अब उस प्लानिंग के साथ ही वो ये चीज़ बता रहे हैं कि प्लान अंडरटेकिंग ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़, और रिलेटेड एक्टिविटीज़ के तहत आप काम कर रहे हो क्या है कि टू रीच एन ऑब्जेक्टिव डेट एज बिगनिंग एंड एंड कि जिसमें आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने बताना है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, उसके बाद मैंने ये चीज़ें परफॉर्म किया, वो सारी चीज़ें क्या आपकी रिलेट कर रही हैं। रिलेट करने के बाद फिर क्या है कि जब आपका पूरा प्रोसीजर बन गया, फिर आपको पता है कि आपका एक एंड है, कि इस एंड के ऊपर आपने आके चीज़ें सेव एंड करनी है। नहीं, सबसे पहले आप देखिए आपने कोई सिस्टम स्टार्ट किया है, अब आप चाहते हैं कि जी मैं एक लॉग कुछ सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। अब उसका प्रोजेक्ट का क्या है कि आप कोई भी एक एग्जांपल अपने जहन में रखें कि ये प्रोजेक्ट था कि जैसे फर्ज करें कि आपके पास एक एप्लीकेशन, आपने एक एप्लीकेशन बनानी है कि जैसे आपके पास वेब एप्लीकेशन आ गई, आपके पास कोई सिस्टम आ गया, वो फूड का ऑर्डरिंग का सिस्टम आ गया आपके पास। आप उसकी स्टार्टिंग क्या है, आप कहते हैं कि जी सबसे पहले तो ये है कि उसमें यूज़र एडमिन हो और यूज़र हो, दो बंदे हों। अब वो क्या है कि यूज़र जो है वो ऑर्डर करे, और एडमिन जो है उसके रिस्पांस में वो चीज़ जो है वो अपने एंड से जो है उसको प्रिपेयर करे और उसके बाद डिलीवर करे। और इसमें सबसे पहले क्या है, लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन होने के बाद यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो लॉगिन हो, लॉगिन होने के बाद वो अपना ऑर्डर करे, ऑर्डर करने के बाद वो जो एडमिन है वो उसको रिस्पांस दे कि जी ये चीज़ अभी अवेलेबल है या नहीं है, इतनी देर में आपका वो 40 मिनट का टाइम है, 40 मिनट के टाइम के बाद वो डिलीवरी हो जाए। डिलीवरी के बाद यूज़र जो है वो उसका फीडबैक दे, यानी फीडबैक देने के बाद आपका सिस्टम वहाँ पे एंड हो रहा है। फीडबैक आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो उसके ऊपर आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। यानी ये चीज़ें, ये इस तरह का जो भी आप काम करोगे वो आपका प्रोजेक्ट है। अब हम ये चीज़ें एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे। आप सबसे पहले हमने पढ़ा कंसेप्चुअल स्कीमा। अब कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर क्या है कि वो आपका डाटा को डिस्क्राइब करने, उसकी टाइप्स बताने, उसकी डाटा टाइप्स के ऊपर है। उसके बाद एंटिटीज़ है, रिलेशनशिप, यानी इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो जो पूरा आप ओवरव्यू दे रहे हो उसके ऊपर फोकस करेगा। लॉजिकल स्कीमा में अंदर क्या है कि आप टेबल्स, व्यूज़ और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिकल स्कीमा क्या है कि ये इसमें किस तरह डाटा आपका स्टोर, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आपका डाटा स्टोर हो रहा है। फिर प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो कि अंडरटेकिंग कर रहे, प्लान अंडरटेकिंग ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ टू रीच एंड, यानी आपने पूरी एक्टिविटीज़ को जो है वो स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो सारी लॉजिकली रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो। हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें SDLC के बारे में, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।